और मूलतः बेसिक बात यह है कहना कि ये बेसिकली एक धर्म युद्ध है। लक्ष्मण यादव ये सब घटना है, संकेत है ये सब। और इस तरह से सैकड़ों टीचर्स निकाले गए हैं यहाँ से। ऋतु का मसला सामने ही है, बहुत सारे SC ST के टीचर्स हैं, उनको प्रमोशन रोके हुए हैं। विद्यालय किस शब्द से बना है? विश्व से। इसका मतलब है दुनिया के तमाम जो विचारधारा है वो आएंगी जाएंगी, यहाँ पर विमर्श होंगे, तमाम होंगे। RSS के लोग भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे अम्बेडकरवादी भी रहेंगे, सब समाजवादी भी, तमाम तरह के लोग रहेंगे, विमर्श होगा। लेकिन इस सरकार में, मोदी सरकार में, जो कि RSS के खुद जो है प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, अभी वाइस चांसलर प्रिंसिपल छोटे मोटे लोग हैं। तो आज आप मेरे घर पे हैं और आप सब जानते हैं कि यहाँ पे मीटिंग होती रहती है, पॉलिटिकल मीटिंग भी होती है, लीडर्स भी आते हैं, अभिनेता भी आते हैं, पत्रकार भी आते हैं। तो आज सुबह से कई बार फ़ोन आ लिया पुलिस का मुझे, और आप में से कुछ लोग आए हुए तो प्रिंसिपल यहाँ कहा गया कि एडमिन ने जो है मना किया है। फिर मैं वहाँ गया, हमने किसकी हिम्मत है कि क्यों मना किया भाई, मेरे घर पे तो आ ही सकते हैं लोग। तब ये प्रेस वार्ता यहाँ पे हो पाई है। और मूलतः बेसिक बात यह है कहना कि ये बेसिकली एक धर्म युद्ध है। लक्ष्मण यादव ये सब घटना है, संकेत है ये सब। और इस तरह से सैकड़ों टीचर्स निकाले गए हैं यहाँ से। ऋतु का मसला सामने ही है, बहुत सारे SC ST के टीचर्स हैं, उनको प्रमोशन रोके हुए हैं। तो ये तमाम मसला है, ये सीधा और सीधा धर्म युद्ध है कि यूनिवर्सिटी में आडंबर पाखंड पढ़ाया जाएगा कि यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक नॉलेज दिया जाएगा। ये धर्म युद्ध है। संविधान एक तरफ है और RSS एक तरफ है। ये सीधा बुद्धिवाद और आस्था के बीच लड़ाई है। तो मुझे कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, लेकिन ये है कि अगर चुप रहें तो ये उसी तरह से है कि जब आप दाना खाते रहते हैं तो एक मुर्गा कटता है, दूसरा दाना चुगता रहता है कि मेरा नंबर नहीं आएगा, अगली बार पता लगता है कि उसी का नंबर आ गया। तो विश्वविद्यालय किस शब्द से बना है? विश्व से। इसका मतलब है दुनिया के तमाम जो विचारधारा है वो आएंगी जाएंगी, यहाँ पर विमर्श होंगे, तमाम होंगे। RSS के लोग भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे अम्बेडकरवादी भी रहेंगे, सब समाजवादी भी, तमाम तरह के लोग रहेंगे, विमर्श होगा। लेकिन इस सरकार में, मोदी सरकार में, जो कि RSS के खुद जो है प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, अभी वाइस चांसलर प्रिंसिपल छोटे मोटे लोग हैं, ये पूरा यूनिवर्सिटी को जो है कैप्चर, एक तरह लग रहा है कि भारत को उन्होंने कब्जा कर लिया है, यूनिवर्सिटी को कब्जा कर लिया है। सारा का मैं अपील कर रहा हूँ कि आप एक बार जितने प्रिंसिपल बने हैं, जितने प्रोफेसर प्रमोट हुए हैं, जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं, उस सब का एक बार जो है आप खाली एक इंक्वायरी करवा लीजिए, मार्कशीट सर्टिफिकेट इंक्वायरी करा लीजिए, आर्टिकल पता करा लीजिए। आधे लोग जेल में रहेंगे, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आधे लोग जेल में रहेंगे। तो ये फर्जीवाड़ा लोग फर्जी करके जितने यहाँ काबिल लोग, पढ़ाने वाले, लंबे समय से पढ़ाने वाले लोग हैं, वो सबको हटा के और सीधे सबका मोबाइल चेक किया जाए। एक्सपर्ट, प्रिंसिपल और जितने VC नॉमिनी आए हैं, सबका मोबाइल नंबर चेक किया जाए, उसका बातचीत किससे किया है, किससे किस समय बात किया, इंटरव्यू कब हो रहा, सब आपको दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। बेसिक बात है कि RSS की विचारधारा जो डाइसेंट को बर्दाश्त नहीं करती है, डाइसेंट को बर्दाश्त नहीं करती है। वो चाहती है कि यहाँ पे एकदम पूरा और पूरा मनुस्मृति पढ़ाई जाए। हिंदू स्टडी सेंटर खुल रहा है, यहाँ गोमूत्र गाय ये सब पढ़ा जाए। यूनिवर्सिटी इस काम के लिए बना था। इसलिए एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी की विचारधारा होगी, उनमें वेरिएशंस होंगे, और ये तीनों जो है गोलवलकर और सावरकर के विचारधारा के खिलाफ थे। और लग रहा है कि RSS ने इस देश पर कब्जा कर लिया है। इसलिए ये घटना नहीं, ये संकेत है। इस तरह की घटनाएं होंगी, इसलिए पूरे नेशन वाइड इनके खिलाफ आंदोलन चलाने की जरूरत है। इनको सबसे पहले इनको हराना जरूरी है। ये सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि ये कुछ मतलब कहीं आप चिट्ठी लिखिए वाइस चांसलर को, प्रिंसिपल कोई जवाब नहीं देगा। अरे वाइस चांसलर के अंडर में थोड़ी काम करते हैं हम, प्रिंसिपल के अंडर में थोड़ी काम करते हैं। वो कलीग है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे। तो मैं कुछ लिख के दूं, कोई जवाब नहीं, लेकिन उस संघ कार्यालय से कोई लिख के आ जाएगा, RSS का संघी लिख के देगा, तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। ये प्रेस वार्ता करना, अपनी बात रखना, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो क्यों पुलिस हमसे फोन करके पूछ रही है? अभी शाम में भी एक स्टाफ आया, बोला कि यहाँ के क्लिपिंग चाहिए। बोले शाम में जाओ, पूरे सोशल मीडिया पे क्लिपिंग मिल जाएगा। तो ये हाल है। लग रहा है कि देश दोबारा जो है ये गुलाम बन गया है, ये मनुस्मृति गुलाम बनाने की तैयारी है। इसलिए इसको खाली आप सिम्टम समझिए। ये एक इंडिविजुअल रतनलाल और सूरज मंडल और इसकी लक्ष्मण की लड़ाई नहीं है। जो शोषित समाज के हित साधते हैं, खुद को दलित, पिछड़े और आदिवासी और अल्पसंख्यक के हितैषी कहते हैं, वो इस तरह की घटना पर अपने अपने पार्टी में रिपोर्ट दें
और अगर संभव हो तो हस्तक्षेप करें। और दूसरा, मैं तमाम ऐसे लोग जो इंसाफ पसंद है, संविधान के पक्ष में, उनसे पूछता हूं कि विश्वविद्यालय को आरएसएस मुक्त होने के लिए क्या आप लोग भारत बंद में साथ देंगे कि नहीं, इस पर विचार करें। चलिए, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।